अमल के घर जाकर जो धमकी मेहरुन्निसा ने अम्मा को लगाई है कि अगर तुम शाहनवाज से शादी करने जा रही हो तो याद रखना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि पूरी ज़िंदगी तुम मेरी ये बात भूल नहीं पाओगी। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देकर जा रही हूँ कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, शादी से इनकार कर दो। यहाँ पर अमल तो बात सुन लेती है, लेकिन उसके बाद अमल को ये बात इतनी नागुज़ेर गुजरती है कि वो वापस जाती है समन शाह के घर। वहाँ पर जाकर शाहनवाज और समन शाह को इकट्ठे बिठाकर कहने लगती है कि मेहरुन्निसा को बुलाइए। शाहनवाज मेहरुन्निसा को आवाज़ लगाता है। समन शाह के कहने पर मेहरुन्निसा आकर बैठ जाती है सामने। यहाँ पर समन शाह अमल से पूछने लगेंगे कि बेटे लो मेहरू तो आ गई है, बोलो बात क्या है। अमल यहाँ पर कहने लगेगी कि कल मेहरू मेरे घर आई थी और मुझे धमकियां चढ़ाकर मुझसे बदतमीजी करके इसे कहें कि अभी और इसी वक्त ये मुझसे माफी मांगेगी। अगर इसने मुझसे माफी ना मांगी तो मैं शादी की मजीद तैयारियां नहीं करूंगी, ना ही मैं शादी में बैठूंगी। ये बात सुनते ही समन शाह मेहरुन्निसा से पूछने लगेगी कि तुम पहली बात की करने क्या गई थी वहां पर, और जब चली ही गई तो क्या जरूरत थी बदतमीजी करने की। तुम्हें नहीं पता नई नवेली दुल्हन बनने वाली है, तुम्हारे घर में आने वाली है, तुम उसके साथ बदतमीजी करने पहुंच गई। यहाँ पर मेहरुन्निसा कहने लगेगी मैं तो बड़ी हैरान हूं आपके इंसाफ पर। आपके बेटे की जब शादी हो चुकी है, मुझे ब्याह कर लाई थी, सारी बिरादरी के सामने मुझसे निकाह करवाया था अपने बेटे से, तो आज क्या जरूरत थी दूसरी शादी उसकी क्यों करवा रही है। यहाँ पर समन शाह कहने लगेगी मेरे बेटे की वो पसंद है, उसी के कहने पर ही मैं दूसरी शादी कर रही हूँ, और ये एक मर्द का हक होता है कि वो 4 शादियां कर सकता है। यहाँ पर समन शाह की बात सुनते ही मेहरुन्निसा कहने लगेगी अच्छा बड़े हक याद आ रहे हैं आपको। यहाँ पर मेरे भाई का खून इतना सस्ता था, उसकी कोई कदर कीमत नहीं थी, उसको कोई हक देने वाला नहीं है। यहाँ पर समन शाह चिल्ला उठेगी, कहने लगेगी कि बात यहाँ पर क्या हो रही है और तुम कौन सी बात लेकर आ रहे हो। मेहरुन्निसा भी उसी ही तरह से जवाब देगी, कहने लगेगी कि मेरा भी भाई किसी माँ का बेटा था। अगर आपको अपने बेटे की चाहत के बगैर ही उसकी दूसरी शादी करने पर आप आमादा हो गई हैं, तो वो भी मेरी माँ का बेटा था, वो भी किसी का खून था, किसी का लख्ते जिगर था, इकलौता बेटा था। और मैं भूलूं क्यों इस बात को। इतनी कोई आसान और सस्ती बात नहीं कि मैं इतनी आसानी से भूल जाऊंगी। जिंदगी के आखिरी सांस तक याद रखूंगी और बदला लेकर रहूंगी।